तो हाँ, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2। इसको समझने से पहले अगर प्रश्नावली 8.8 अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिए। और यहाँ हम पढ़ाएंगे 8.2। और ये जो सवाल आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लीजिए, हर एक बार पूछा गया है। एक बार अगर आप लोग देख लेंगे तो पक्का है कि आपका 2 मार्क फिक्स हो गया, कोई नहीं रोक सकता है। और एक खास बात है कि त्रिकोणमिति को इजी बनाने के लिए आपको मान याद करना ही पड़ेगा। कैसे मान याद रखेंगे, पिछले वाले वीडियो में देखिए हम कैसे मान निकालेंगे ये भी बताया है। और यहाँ हम देखिए कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। बहुत ईजी सवाल है, टेंशन ही नहीं लेना है, सिर्फ इसमें हम वैल्यू पुट करना है, मतलब मान रखना है। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान वैल्यू होता है √3/2। और साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ये सब साइन का जो मान है ना, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप याद करते हैं तो घंटों का सवाल मिनटों में और मिनटों का सवाल सेकेंडों में बनाएंगे। देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2। तो यहां पुट करेंगे √3/2, यहां गुना है। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना है देख लीजिए। तो कॉस 60 डिग्री यानी कहने का मतलब, देखिए एक ट्रिक हम बताते हैं आपको, याद रखिएगा। साइन 30, तो 30 में कितना जोड़ेंगे? 90, 60, यानी कि साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 में कितना जोड़ेंगे? 90 होगा, 30, तो यानी कि साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा। तो अभी बताइए, साइन 60 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या होगा? √3/2 ही होगा, √3/2। प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 गुना कॉस, तो साइन 30 में कितना जोड़ेंगे? 90 होगा, 60, तो इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू कितना होगा? 1/2। इतना अगर समझ गए तो अब क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। आपको गुना नहीं आता है, भिन्न का जोड़ नहीं आता, आसानी से बना सकते। देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9, तो यानी कि √9 का वर्गमूल 3। ऐसे भी समझ लीजिए √5 गुना √5 रहेगा। अगर सेम संख्या रहेगा तो आप आंख बंद करके 5 लिख दीजिए। जैसे कि √GF गुना √GF, तो आप समझिए कि क्या होगा? GF होगा। रूट लब गुना रूट लब इक्वल टू क्या होगा? लब। यानी कि सेम संख्या अगर रूट में है तो रूट कैंसिल हो जाता है। √3, तो यस का मतलब हो गया 3। बट 2 को 2 से गुना करेंगे इतना होगा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। अब देखिए भिन्न का जोड़, सेम संख्या का लॉस सेम ही होता है, तो 4 का लॉस 4 हो गया। इसमें 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस 4 में से भाग देंगे 1, 1 में 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 3 1 कितना हो गया? 4 बटा कितना हो गया? 4। जब काटेंगे तो कितना हो गया? ये 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। यही आंसर हो गया, है नहीं जी? चलिए हम लोग दूसरा नंबर का सवाल बनाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसमें भी मान निकालना है। तो 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री है। तो देखिए tan 45 डिग्री, तो सबसे हम क्या बोले, इसको मिनटों का सवाल अगर सेकंडों में बनाना चाहते हैं तो मान रखना कंपलसरी है। आप जब तक मान नहीं याद करेंगे तब तक फास्ट में नहीं बनाएंगे। अब बोलेंगे सर बिना मान रख के भी बनाएंगे, बना सकते हैं, इजी है, बट सोचना पड़ेगा आपको कि इसका मान क्या हो सकता। और सोचने में कभी कभी क्या होता है? मिस्टेक हो जाता है। जो आपको याद रहेगा ना वो कभी मिस्टेक नहीं होता है। फिर भी चलिए, तो tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। हम यहाँ लिख भी दिए हैं, देख लीजिए। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर हम डाल दिए, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। हम आपको पता है ना कि देखिए साइन, जैसे कि
साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 45 डिग्री मान होगा। ऐसा क्यों? देखिए दोनों को अगर जोड़ने पर अगर 90 हो जाता है तो समझिए कि वो जो जोड़े हैं ना, तो दोनों जोड़ने वाले संख्या का जो मान होगा वो बराबर होगा। जैसे साइन 30 डिग्री यहाँ 60 डिग्री, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 90 होता है। इसका मतलब जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। चलिए हमने इस फॉर्मेट पे बैठा दिया, जिसका जो मान था हमने रख दिया। अब इजी है, सिर्फ इनको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं, तो एक का स्क्वायर एक को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अरे √3 का स्क्वायर का मतलब कौन चीज, √3 गुना √3। इससे पहले बताए थे ना, सेम संख्या का जब रूट में स्क्वायर रहेगा तो रूट कैंसिल हो जाता है। माइनस यहाँ भी सेम होगा, √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अरे देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, नहीं कुछ तो एक, और ये सभी का लौसा कितना हो जाएगा 4। तो एक को जब 4 से भाग देंगे 4 होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, प्लस यहाँ तो सेम 3 हो जाएगा, यहाँ तो फिर सेम 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 4 से भाग देंगे, एक को 3 से गुना करेंगे 3 होगा। अरे भैया ये भिन्न का जोड़ घटो है। अब देखिए पढ़े होंगे, पहले का करी तब करी, भागा सक्कल गुनी जोड़ घटावा, तो पहले जोड़ करेंगे तो ई प्लस वाला ई प्लस तो 8 3 कितना हो गया 11 माइनस 3 बट्टा 4, तो 11 में 3 गया 8, 8 बट्टा 4 कट के कितना हो गया 2, ये 2 हो गया आपको आंसर है नहीं जी। चलिए हम लोग तीसरा देखिए, कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये अक्सर पूछा जाता है 3 मार्क में 4 मार्क में। चलिए हम आप लोगों को छूटने नहीं देंगे, बहुत ही इजी तरीका से समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मान रखेंगे, ठीक ना। चलिए तो कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/√2। हमने क्या किया, मान रख दिया। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है देख लीजिए 2/√3, तो हमने क्या किया, इसका मान रख दिया, प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। यहां तक समझिए कि आपका 50% काम हो चुका है। कितना परसेंट, 50%। अब 50% सॉल्व करने में सबसे बड़ा काम तो यही होता है, सॉल्व करने में यही में मिस्टेक हुआ तो आपका सवाल गलती हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि 1/√2 है कि नहीं है, बट्टा यहां कुछ तो एक दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर, तो √3, √3 को √3 से भाग दिया, यानी कि इनका क्या करेंगे हम, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो √3 को √3 से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस यहाँ देखिए 1 है, यहाँ √3 है, तो √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए ये बट्टे में आ गया, यानी कि इसके बट्टे में ये है, तो जब बट्टे में बट्टे हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गुना में चेंजेस करते हैं, मतलब भाग में है यहाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, 1/√2 गुना ये पलट जाएगा तो √3 बट्टा कितना होगा 2 + 2√3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 1 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 बट्टा, इसको इनसे गुना करेंगे तो 2√2 प्लस इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा 2√6 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए मेरे पास जगह की कमी है। अब देखिए √3 है तो हमने यहां लिख दिया √3 बट्टा, यहां देखिए कॉमन एक चीज आपको नजर आ रहा है, दोनों में है तो 2 हम कॉमन लेंगे, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपको √2 प्लस √6 बच गया।
अब देखिए इनका हर प्रमेयकरण करेंगे। हर प्रमेयकरण का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचा गुना करेंगे। माइनस का मतलब √2 माइनस √6 दोनों से गुना करेंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम प्लस से गुना करते। प्लस का मतलब √2 प्लस √6 से गुना करता। तो यहाँ प्लस है तो किससे गुना करेंगे? माइनस से गुना करेंगे। तो √3 बटे 2 √2 प्लस √6 गुना करेंगे √2 माइनस √6 बट √2 माइनस √6 करेंगे ना? तो बिल्कुल करेंगे। अब देखिए √3 को जब √2 से गुना करेंगे तो रूट कितना होगा? 6 माइनस √3 को √6 से गुना करता है माइनस रूट कितना? 18 होगा कि नहीं होगा? बट अब देखिए कि यहाँ 2 हो गया इंटू a प्लस बी या इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद कर लीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। राइट। तो देखिए a का मतलब √2 और b का मतलब √6, तो a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब √6 तो √6 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अब एक चीज देखिए कि √6 माइनस 18 को लिख सकते हैं 3√2। हाँ लिख सकते, देखिए ना 18 हैगा तो 2 नम 18 3 तिया 9, जिसका जोड़ लगता है वो बाहर, तो 3 का जोड़ लगे बाहर हो गया, जिसका जोड़ लगता है वो अंदर हो गया। तो ये हो गया आपको। बट अब देखिए 2 √2 का स्क्वायर कितना? 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो √6 माइनस 3√2 बटे अब देखिए 2 में से 6 गया -4 को 2 से गुना करेंगे -8। अब हम ऊपर में क्या कर सकते हैं? माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस है तो प्लस होगा, तो प्लस वाला को हम पहले लिख देते हैं, यानी कि 3√2 माइनस √6, क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया? माइनस कॉमन लिया, बट -8। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपको आंसर हो गया। चलिए हम मिटा करके यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया आपको 3√2 माइनस √6 बट 8, ये हो गया आपको आंसर। बहुत इजी था ना? समझ गए? चलिए इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अब बढ़ेंगे 4 नंबर के सवाल पे। तो देखिए ये है, इसमें भी मान ही निकालना है, तो इसमें मान पुट करेंगे और भिन्न का जोड़ घटो ही करना है। चलिए हम फिर भी बता रहे हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/2, तो 1/2 प्लस टेन 50 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, हमने लिखा 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2/√3 बटा सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2/√3 प्लस साइन कॉस कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा वो साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2 प्लस कॉट 45, तो टेन 45 डिग्री का जो मान होगा वही कॉट 45 डिग्री का भी मान होगा, नहीं? चलिए, और हमने इतना मान रख दिया। अब क्या करना? भिन्न का जोड़ घटो ही करना है बाबू। यहाँ नहीं कुछ तो हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी नहीं कुछ तो हम 1 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ रूट इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2√3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसमें अगर हम इससे भाग देंगे तो कितना होगा? √3 होगा ना। और जब इसको इस 1 से भाग देंगे तो 2√3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2√3 लिखेंगे। यहाँ माइनस इनमें और इनसे भाग देंगे तो √3 कट गया तो 2 बचा ना, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए वो उसका कैलकुलेशन हो गया। अब इसका देखिए सेम वही बात है, √3 2 और 1 सब का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2√3 होगा। अब इसमें इससे भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा कि नहीं होगा?
प्लस है तो प्लस डाल दिए, इसमें इसे भाग देंगे तो सिर्फ √3 बचेगा तो √3 लिख दिए, प्लस 1 से भाग देंगे तो 2√3 होगा, और 2√3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। √3 को 2√3 या 1 √3 तो क्या होगा? 3√3 होगा, तो 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए ठीक है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ 4 प्लस 3, देखिए 2√3 या 1 √3, तो यहाँ भी क्या होगा? 3√3 बटा कितना होगा? 2√3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 3√3 माइनस 4 बटे कितना? 2√3। अब ये जब पलटेगा, क्योंकि भाग में है ना, तो भाग में है, जब इसको गुना करेंगे तो गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 2√3 बटे कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3√3। ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया आपको 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक झोल फंस गया, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो हम क्या कर सकते हैं? हर प्रमेयकरण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे? माइनस से गुना करेंगे ना, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। कोई दिक्कत? हर प्रमेयकरण हम कर रहे हैं। तो देखिए ये और ये क्या है? सेम है, यानी कि हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर बैठा सकते हैं। तो a² माइनस 2ab प्लस b² सूत्र होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसी पे बैठाएंगे। ये हो गया आपको a और ये हो गया आपको b, तो a² मतलब कौन सी देख लीजिए, 3√3 a² हो गया माइनस 2, a का मान कितना? 3√3, 2ab का वैल्यू कितना हो गया? 4 प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b² सूत्र होता है। तो a² मतलब 3√3, a² माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर। क्या? तो देखिए कि 3 इसका स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया कितना होगा? 27 माइनस, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए 2 तिया 6 और 6 चौके 24, तो 24√3 प्लस 4 चौके 16 बटा इसका भी कितना होगा? 27 माइनस 4 चौके 16। ये देखिए ई भी और ई भी प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 27 और 16 43 माइनस 24√3 बटा 7 में से 6 गया 1 या 2 में से गया 11। यही हो गया आपको आंसर, है नहीं जी? चलिए तो यहाँ तक हम लोग 4 नंबर का भी सवाल पढ़ लिए। अब देखते हैं 5 नंबर के सवाल में क्या है। 5वां सवाल है, इसमें भी वही करना है, मान रखना है, मान रख दीजिए तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए हम इनको भी सॉल्व करते हैं। 5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, प्लस 4 sec 30 डिग्री, तो 4 sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर दिए, माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर। चलिए sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3, इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 5 गुना 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, माइनस 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 5
बट्टा 4 प्लस 4 चौका 16 बट्टा 3 माइनस 1 बट्टा, ये देखिए 4 4 का लॉसा कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 में 4 1 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अब देखिए कि नहीं कुछ तो यहाँ एक, तो इस सबका जो एलसीएम लेंगे कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, क्योंकि अलग अलग संख्या है ना, तो 4 तिया 12, तो 4 में जब 12 से भाग देंगे 3 तो 5 तिया 15 प्लस 3 में 12 में 3 से भाग देंगे 4, 3 चौके 12 16 चौके 64, अब माइनस कितना होगा यहाँ 12 बटे 3 1 4 बटे 4। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया और 6 1 7 माइनस 12 बट्टा 12, ये पलट देंगे तो 4 बट्टा 4, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया बट्टा 12, यानी कि 67 बट्टा 12 ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 8.2 में एक नंबर का जो 5 क्वेश्चन है इसको पूरा समझ गए। अगर समझ गए, अगर नहीं भी समझे डॉट है तो इसको रगड़ डालो, 2-3 बार मेहनत करो, 2-3 बार खुद से बनाओ, मिटाओ बनाओ मिटाओ बनाओ, जब तक इसमें फुल एक्सपीरियंस नहीं हो। कोई पूछेगा 3 नंबर का सवाल बता, लाओ आंख बंद कर बता देंगे। तो इसलिए मेहनत इतनी तगड़ी होनी चाहिए ना, कोई कभी भी पूछे नींद में होंगे ना तो बना देंगे चलो इसका आंसर इतना है, ठीक है।